यह तो शाश्वत सत्य है, भारत हिंदू राष्ट्र है। यह तो शाश्वत सत्य है, भारत हिंदू राष्ट्र है। मित्रों, भारत का विभाजन हम सब लोग जानते हैं। मुसलमानों ने अलग से हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते कहते हुए पाकिस्तान मांगा, पाकिस्तान बना, बचा हुआ भारत ये हिंदुस्तान है। ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था, नहीं हुआ। मैं एक बात कहता हूँ, अभी उस विषय पर लंबा भाषण अभी नहीं देने वाला हूँ। मैं 5 मिनट में ही अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। किंतु यहाँ अंग्रेज जाने के बाद एक सेकुलरी जमात उभरी। इस सेकुलरी जमात में मुख्यतः कम्युनिस्ट थे। थोड़ा कम्युनिस्ट डाइल्यूट होता है तो सोशलिस्ट या समाजवादी बनता है, और उससे वो और डाइल्यूट होता है तो कांग्रेस बनता है। इन तीनों के द्वारा रची हुई बनी हुई सेकुलरी जमात इस देश में कायम रही, और इन्होंने सेकुलरी आतंक देश में फैलाया। हिंदू अपने को हिंदू कहने में डरने लग गया। किसी को पूछो आपका नाम क्या है, मेरा नाम गोपाल है। गोपाल है यानी आप हिंदू हो क्या? व्यक्ति का उत्तर यूँ बनता था, है वैसे तो मैं गोपाल ही हूँ, हिंदू हूँ, किंतु मैं पूरा सेक्युलर हूँ जी। उसे भय होता था कि मैं अपने को हिंदू कैसे कहूँ। और ये सामान्य व्यक्ति पे तो तब उतरा जब सामान्यतः हिंदुओं के विभिन्न क्षेत्रों के नेता इस सेकुलरी आतंक से भयभीत रहे। हम जिनको बड़े हिंदू नेता कहते हैं, राजनीति में भी, देश में सामान्यतः राजनीतिक दल अभी जो हैं, इनके नेता स्वयं को हिंदू दिखाने से घबराते रहे हैं। आप देख लो, नेहरू से लेकर अटल जी तक के प्रधानमंत्रियों को किसी का मंदिर में पूजन करते हुए कोई चित्र है? रोजा इफ्तार की पार्टियां देते हुए जरूर चित्र मिलेंगे। किंतु अब बदल आ रहा है, अब बदल आ रहा है। और इसके लिए आवश्यक है कि हिंदू जो अपमानित होता है, अवहेलित होता है, उसके कारण उसका अपमान होता है, अत्याचार होता है, उसके प्रति वो सहनशील बनाए। ये गलत है। अत्याचार अपमान के विरुद्ध पूरे तेज के साथ खड़े रहो, सही बात को डट कर कहो। भारत रक्षा मंच कहता है कि मुखर हिंदू तो प्रखर राष्ट्र। हिंदू अगर मुखर होगा तो देश प्रबल होगा। हमारे देश में हिंदू को ही डरा के रखा है, देश कैसे प्रबल होने वाला है? हिंदू समाज देश की रीढ़ है, बैकबोन है। यह ताकतवर होना चाहिए, स्वाभिमानी होना चाहिए, आत्मविश्वास युक्त होना चाहिए। इसका आत्मविश्वास ही तोड़ दिया है। इसलिए मुखर बनो और प्रतिक्रियाशील बनो, प्रतिक्रिया भी करो। गलत बात अगर हुई तो उसकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। मरे हुए प्राणी में प्रतिक्रिया नहीं होती है, जो जिंदा है उसकी प्रतिक्रिया होती है। हिंदू समाज की प्रतिक्रिया नहीं होती अभी तक, किंतु अब होगी, हो रही है, शुरू हो चुका है। ये बढ़ना चाहिए। ये जो बदल आ रहा है उसके संबंध में मैं एक गीत कहता हूं और उसी के साथ मेरा भाषण समाप्त होगा। करवट बदल रहा है देखो भारत का इतिहास, जाग उठा है हिंदू हृदय में विश्व विजय विश्वास। करवट बदल रहा है देखो भारत का इतिहास, सदियों से विस्मृत गौरव का भारत माँ परिचय देगी। कई बातें हैं हमारी ऐसी गौरव की, हम हिंदू हैं बताने में घबराते थे। आप देख लो, एक मोटी बात, योग, आज विश्व योग दिवस मनाना चालू हुआ।
योग में एक पैसा खर्चा नहीं होता है, किंतु योग के द्वारा व्यक्ति को शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। दुनिया भर की मानवता के लिए अत्यंत उपयोगी साधन योग दुनिया को इन 75 वर्षों में हम नहीं दे पाए, अब दे रहे हैं। दुनिया की मानवता का नुकसान हुआ, क्योंकि हिंदू धर्म मूलतः मानव धर्म है, सनातन धर्म ये मानव धर्म है। अब उसका परिचय लोगों को मिलने लग गया है। हमारा आयुर्वेद, हमारी गाय, इन सब का परिचय देश दुनिया को मिलने लग गया है। भारत के प्राचीन गौरव का भारत मां परिचय देगी, सौम्य शांत सुखदाई जननी नवयुग नव जीवन देगी। उस जीवन दर्शन से होगा मानव धर्म विकास, करवट बदल रहा है देखो भारत का इतिहास। जाग उठा है हिंदू हृदय में विश्व विजय विश्वास, करवट बदल रहा है देखो भारत का इतिहास। ग्रीक मिटे यूनान मिट गए। क्यों मिट गए ये देश? क्योंकि वहां धर्म के लिए बलिदानी लोग नहीं हुए। हमारे देश में बलिदानी लोग रहे। गुरु तेग बहादुर का बलिदान, भाई मतीदास का बलिदान, भाई सतीदास का बलिदान, छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी का बलिदान। धर्म नहीं बदलेंगे, चाहे जितनी क्रूरता के साथ आप हमारे ऊपर अत्याचार करो, धर्म नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हम जिंदे रहे। मित्रों, इन लोगों के नाम ही इतिहास से सेक्युलरी जमात ने गायब करने का प्रयत्न किया। कितने लोग यहाँ गुरु तेग बहादुर को जानते हैं? संभाजी भोसले को कितने लोग जानते हैं? शिवाजी के बेटे थे संभाजी भोसले। हकीकत राय को कितने जानते? ग्रीक मिटे यूनान मिट गए, भरत भूमि है अविनाशी, आदि अनादि अनंत राष्ट्र है, संस्कृति शुचिता अभिलाषी। ये राष्ट्र नया बना रहे। सेक्युलरी जमात ने ये बात चालू की, वी आर मेकिंग ए नेशन। ये नया राष्ट्र नहीं है, ये प्राचीन राष्ट्र है। आदि अनादि अनंत राष्ट्र है, संस्कृति शुचिता अभिलाषी, भोगवाद के महल ढह रहे, होगा सबका विकास, करवट बदल रहा है देखो भारत का इतिहास। जाग उठा है हिंदू हृदय में विश्व विजय विश्वास, करवट बदल रहा है देखो भारत का इतिहास। 17 बार क्षमा अरिदल को। किसने की थी 17 बार क्षमा? पृथ्वीराज चौहान ने। परिणाम में यहाँ मुस्लिम राज्य कायम हुआ। मोहम्मद घोरी और ये कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह आए। बात समाप्त तो वहाँ नहीं हुई। भारत स्वाधीन होने के बाद 4 बार पाकिस्तान से युद्ध हुए। हमारी सेना के लोग मरे, हमारे साधन नष्ट हुए। कभी भी हमारी सरकार पाकिस्तान से युद्ध का जुर्माना वसूल नहीं कर सकी। हम कहते थे कि सैनिक अपने विश्व विजेता, गद्दारी करते हैं नेता। हमारे नेताओं की गद्दारी चलती रही और सैनिक अपना पराक्रम दिखाते रहे। 17 बार क्षमा अरिदल को, ऐसी भूल न अब होगी, कोटि कोटि हाथों वाली माँ
ना अबला कहलाएगी। देश विघातक षड्यंत्रों का निश्चित निकट विनाश करवट बदल रहा है, देखो भारत का इतिहास। जाग उठा है हिंदू हृदय में विश्व विजय विश्वास, करवट बदल रहा है, देखो भारत का इतिहास।